पीजीआई एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू और जो बार बार रिपीट होते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं संजय गांधी पीजीआई या केजीएमयू आरएमएल या फिर आरआरबी, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज के जो एमसीक्यू हैं और आप इसमें आप अपने आप को भी एनालाइज कर सकते हैं। ये आपके एक उसी पैटर्न में बने हुए हैं और आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और एक नोटबुक लेके बैठ जाइए और अपने क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो वो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि जो इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। यदि आपकी तैयारी भी चल रही है और आप एज ए फ्रेशर हैं तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, और आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन होता होता रह रहा, तो आप ये क्वेश्चन करके देखिए और आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी क्या चल रही है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक फेब्राइल अडल्ट पेशेंट टेम्परेचर 102 फारेनहाइट विच पल्स चेंज मोस्ट एक्सपेक्ट, क्या होगी आपकी, मतलब पल्स डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी उस कंडीशन का। पहला ऑप्शन है आपकी डिक्रीज बाई 10 बीट बाई फारेनहाइट, या फिर इंक्रीज ऑफ 4 बीट फारेनहाइट, या इंक्रीज ऑफ 10 बीट फारेनहाइट, या फिर नोट चेंजेस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है बताइए, या फिर आप अपनी किसी नोटबुक पर लिख लीजिए कितने आपके सही करेक्ट आंसर हो रहे हैं। और आपके यदि ये मतलब 20 क्वेश्चन में से यदि आपके 15 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपकी राइट डायरेक्शन में तैयारी चल रही है, और आपके कम हो रहे हैं तो आपको जरूरत है अभी अपनी वो तैयारी करने की। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो कि देखो मतलब टेम्परेचर से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपसे इसका फार्मूला पूछ लेंगे या आपसे चेंज करने के मतलब एक सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करना या फारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना, ये है। और दूसरा आपसे पूछ लेंगे ओरल एंड रेक्टल क्या क्या कितनी नॉर्मल रीडिंग होती है। और इम्पोर्टेंट नोट चाहिए तो कमेंट में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशेंट हैज रेस्पिरेशन रेट 28 पर मिनट, शैलो ब्रीथिंग, नॉर्मल एस मतलब आपकी सैचुरेशन है SpO2, और दिस मतलब ब्रीथिंग पैटर्न इज बेस्ट टर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो दोबारा पढ़ लेना, क्योंकि शैलो मतलब शैलो ब्रीथिंग पैटर्न है, और ये क्या होता है आपकी चेस्ट एक्सपेंशन यूजली इंटरकोस्टल मसल्स रेदर देन डायफ्राम। तो उसके ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रेडिपनिया, ऑप्शन नंबर बी है आपकी हाइपरनिया, या फिर टेकेपनिया, या ऑप्शन नंबर डी है डिशनिया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है इसका कमेंट में बताइए, और इसका करेक्ट आंसर आपका सी है। नोटबुक में बुक कर लीजिए, कितने आपने नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, एक ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड टू 160 बाई 60 mmHg कंडीशन मोस्ट लाइकली, क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 हाइपरवोलेमिक शॉक होगा, या सेप्टिक शॉक होगा, या एरोटिक एरोटिक रिगार्जिटेशन होगा, या फिर कार्डियक टम्पोनेट होगा। जो आपका करेक्ट आंसर क्या है इसमें नोट कर लीजिए। और आपसे एक बात बताएं कि देखो आप शॉक से भी 100% एक क्वेश्चन बनता है, या तो आपसे पूछ लेगा हाइपरवोलेमिक शॉक क्या है, या सेप्टिक शॉक क्या है, या एनाफ्लैटिक शॉक क्या है, या न्यूरोजेनिक शॉक, या फिर कार्डियोजेनिक शॉक। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपके जो हार्ट के बॉल में अच्छे से क्लोज टाइट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से रिगार्जिटेशन होता है, जो एरेटिक रिगार्जिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक यूजिंग ब्लड जो बीपी कप होता है, ब्लड प्रेशर का बीपी कप टू स्मॉल विल बी रिजल्ट, क्या आएगा आपका इसका ऑप्शन ए है फॉल्स लो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या फिर आपका फॉल्सली लो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या फिर फॉल्सली हाई ब्लड प्रेशर रीडिंग, या फिर एक्यूरेट सिस्टोलिक बट फॉल्स डायस्टोलिक। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है आपका सी, क्या आएगा फॉल्स हाई ब्लड प्रेशर रीडिंग। क्योंकि बीपी कप आपके अडल्ट चाइल्ड और मतलब जो मतलब लार्ज अडल्ट पेशेंट होता है उसके लिए बीपी कप की क्या विड्थ रहती है और क्या रहती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लड प्रेशर 90 बाई 50 mmHg, और आपका जो मेन आर्टियल प्रेशर है जो क्लोजेस्ट कितना होना चाहिए, आपकी नॉर्मल रीडिंग क्या होती है इसकी। जो नॉर्मल रीडिंग है आपकी 70 से लेकर आपकी 100 mmHg होती है, और आपसे एक्यूरेट डिजिट पूछे तो 93.3 होती है। और बात करते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 55 mmHg है, या 63 है, या फिर 73 है, या 75 है।
तो करेक्ट आंसर आपका क्या है इसका? तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? आपका 63। और इसको निकालने के लिए आपके पास दो फार्मूले होते हैं जिसमें आपको इजी ले जो आपका, तो कुछ के लिए दो फार्मूले हैं, आप कमेंट में पूछ लेना क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मिनिमम जो मैन आर्टियल रिक्वायर्ड टू मेंटेन ओ रीनल परफ्यूजन की क्या होती है, मतलब नॉर्मल होने चाहिए, मतलब एक रीनल परफ्यूजन के लिए मेंटेन रहना कितना होना चाहिए आपका 50 mmHg या आपका 55 या 60 या भी 70? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देने होते हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपका सी 60 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, विच पेशेंट इज मैक्सिमम रिस्क ऑर्गन हाइपर परफ्यूजन? उसने पूछा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, लीस्ट, मिनिमम, ये वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है जिससे कि आप निगेटिव मार्किंग शिकार बन जाते हैं। तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन 120/80 या 110/70 या फिर आपका 50 mmHg या फिर सॉरी पल्स प्रेशर आपका 40 mmHg। तो उसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका जो मैन आर्टियल प्रेशर है वो मतलब 55 mmHg है, ये इसका मैक्सिमम और ऑर्गन आपका हाइपर परफ्यूजन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स प्रेशर आपकी बाइंडिंट और ऑल एक्सेप्टेड क्या होगा? एरोटिक रिगार्जिटेशन होगा, फीवर होगा, प्रेगनेंसी होगा, कार्डियो टेम्पोनोड, और इसमें क्या पूछा है आपसे? एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट के लिए क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले तो इसमें एक ऑप्शन ढूंढना है, तो उसमें क्या होगा, जब आपके अच्छे से जो मतलब पल्स प्रेशर आपका ये विंड डेंडिट हो जाता है कि अच्छे से आपके जो मतलब हार्ट के वॉल्व हैं अच्छे से प्रॉपरली टाइटली क्लोज नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में, या फिर एरोटिक रिगार्जिटेशन भी होगा, फीवर भी होगा, प्रेगनेंसी में आपको एनेमिक पेशेंट हो जाते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक नैरो पल्स प्रेशर मोस्ट कॉमनली सीन, हाइपोटेंशन, शोक, एक्साइज या फिर एरेटिक स्क्लेरोसिस? तो करेक्ट आंसर क्या? मोस्ट पूछा है, मोस्ट कॉमनली सीन किस में दिखेगा और नैरो आपके पल्स प्रेशर, तो करेक्ट आंसर आपका बी, शोक में। शोक में बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, हाइपोपोटेमिक शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एपाइकल पल्स और रेडियल पल्स और डिफिसिट क्या अंतर होता है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो हमेशा याद रखना जो आपकी एपाइकल पल्स में से रेडियल पल्स को माइनस कर देना और जो अंतर होता है उसको ही हम डिफिसिट, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी क्या 110 में से ऑप्शन 12 होगा, 18 होगा, मतलब 22 होगा, 110 होगा। करेक्ट आंसर आपका सी, क्योंकि इसको माइनस कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पल्स डिफिसिट अक्कर बिकॉज, तो एक ऑल हार्ट बीट इज द मतलब palpable or peripherally, या some ventricular contraction fail of the produce of peripheral pulse, या रेडियल पल्स स्पाज्म, या फिर फॉल्टी पल्स ऑफ ऑक्सीमीटर्स? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि पल्स हम डिफिसिट अक्कर बिकॉज हो जाती है क्योंकि सम वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन करते हैं, फेल हो जाते हैं प्रोड्यूस पेरिफेरल पल्स उस कण में प्रोड्यूस करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बेस्ट नर्सिंग एक्शन वाइल असेसिंग और पल्स डिफिसिट को करने के लिए कैसे नर्सिंग एक्शन होगा? क्या होगा? सेम नर्स इज द काउंट ऑफ बोथ पल्स, या फिर पल्स काउंट इज द 30 सेकेंड, या फिर टू नर्सिस काउंट और साइमुलेटेडली यूजली 1 मिनट्स, या फिर वन अपाइकल पल्स इज सफिशियंट? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि टू नर्स होना चाहिए काउंट करने के लिए 1 मिनट के लिए, यदि मतलब अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक डिजिटल थर्मामीटर है और मेजर कर रहे हैं टेम्पोनेट यूजली, एक मर्क्यूरी एक्सपेंशन होना चाहिए, या फिर इंफ्रारेड वेव होने चाहिए, या फिर ट्रांसमीटर्स सेंसर होने चाहिए, या फिर एल्कोहल एक्सपेंशन? तो करेक्ट आंसर आपका सी। नेक्स्ट है एक मर्क्यूरी थर्मामीटर गिव योर फॉल्स लो रीडिंग,
इफ यदि ऑप्शन है इसका लेफ्ट इन माउथ इज द लॉन्ग टू लॉन्ग, या फिर नॉट सेकंड बिलो द 35, या फिर यूजली रेक्टली, या फिर यूजली एक्जिला। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? लो पूछा, लो फॉल्स रीडिंग। तो को उसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नॉट सेकंड बिलो देन 35, यदि आपका 35 से नीचे है तो एक आपका जो मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर, तो आपको उसको हिलाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक एक्जिलट मतलब एक्जिलरी टेम्परेचर यूजली हाउ मच ऑफ लोअर देन इज ओरल टेम्परेचर्स, कितना होगा? करेक्ट आंसर आपका ये है, या फिर 0.1 से लेकर 0.2 डिग्री, या फिर 0.3 से डिग्री 0.5 डिग्री, या 0.6 से 8 डिग्री, या 1 डिग्री। तो करेक्ट आंसर आपका बी, आपको 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पेशेंट सेप्टिक शॉक, ब्लड प्रेशर आपका 100/40 mmHg प्राइमरी कंसर्न इस होगा, हाइपरटेंशन होगा, लो आपका मेन आर्टियल ब्लड प्रेशर, या फिर डिस्पाइट नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, या ब्रेडिकार्डिया होगा, या नैरो पल्स प्रेशर होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा, क्योंकि लो एक मेन आर्टियल प्रेशर और आपका डिस्पाइट नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और यदि आपको कुछ और यदि आप हमारे चैनल पर आपको इंटरेस्टेड लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है और स्पेशल फॉर संजय गांधी पीजीआई और केजीएमयू। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वाइटल चेंजेस द अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ शॉक। तो आपका ब्लड प्रेशर होगा, या फिर टेम्परेचर होगा, या पल्स रेट होगा, या आपकी मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा। आपका जो करेक्ट आंसर है इसका मतलब अर्लीस्ट इंडिकेटर शॉक, तो आपका पल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो, यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि आपके 10 मिनट में 20 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप एक रूम पे तो ठीक है, और यदि नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी वो तैयारी करें, क्योंकि रूम पे रह के आपको रिलैक्स माइंड से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और एग्जाम हॉल के अंदर यदि आपसे क्वेश्चन ठीक नहीं होते तो आपको एंजाइटी या स्ट्रेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पेशेंट ऑन एक डोपामाइन इन्फ्यूजन मस्ट बी हैव और मैन आर्टियल प्रेशर मेंटेन करना, तो क्या वो होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 50 या 55 या 65? और मैंने पूछा कि आपकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? आपकी 70 से 100, और यह इसका मतलब जो एक या 93.3। और इन्होंने पूछा है कि डोपामाइन का इन्फ्यूजन चलना है, हैव टू मेंटेन करना है कितना ना अबोव रखना है, आपको 65 से अबोव रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और सभी का इसकी कमेंट में जाकर लास्ट में बताना कि आपका मोस्ट एक मतलब मोस्ट रिलायबल साइड ऑफ द टेम्परेचर मॉनिटरिंग एक क्रिटिकल इलनेस पेशेंट है, तो एक्जिला, ओरल, टिम्पैनिक और रेक्टल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपका सभी का आपका डी होगा। और आपको इससे रिलेटेड कोई और एमसीक्यू चाहिए तो कमेंट में बता देना, 100 एमसीक्यू आपसे डिस्कस कर लेंगे, स्पेशल फॉर संजय गांधी पीजीआई केजीएमयू। और आपकी कोई क्वेरी तो कमेंट में पूछ लेना, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों तक से भी शेयर कर देना। थैंक यू।